हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये है प्रिजम्पशंस। तो प्रिजम्पशन बीएसए की चैप्टर 5 का पार्ट है जिसकी हेडिंग है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सेक्शन 78 से लेके 93 तक प्रिजम्पशंस से रिलेटेड बात करता है। पर पहले हम समझते हैं कि प्रिजम्पशन वर्ड का मतलब क्या होता है। A presumption is a legal rule that allows a court to accept a fact as true without requiring direct proof based on the existence of another fact. मतलब अगर कोर्ट में हम एक अनदर फैक्ट की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दें तो कोर्ट दूसरे फैक्ट को विदाउट रिक्वायरिंग डायरेक्ट प्रूफ अलाउ कर देगा। एग्जाम्पल, दूसरा फैक्ट, ये फैक्ट मैं अगर प्रूव कर दूं कि ये डॉक्यूमेंट जो मेरे पास है वो ओरिजिनल की सर्टिफाइड कॉपी है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल की सर्टिफाइड कॉपी है तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा ये फैक्ट कि वो जेन्युइन है, तो कोर्ट जेन्युइननेस को प्रिज्यूम कर लेगा। तो लॉ जिस भी फैक्ट को प्रिज्यूम करने के लिए कहता है उसके लिए कोर्ट को एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ती, वो वैसे ही उसको प्रिज्यूम करके चलेगा। मतलब कोर्ट मान कर चलेगा कि ये फैक्ट जो है वो सच है, उसके लिए पार्टीज को एविडेंस प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे पास इन सेक्शंस की लिस्ट है, ये उन सेक्शंस की लिस्ट है जिसमें लिखा है कि क्या क्या किस किस चीज़ को प्रिज्यूम करा जाएगा, मतलब किस किस चीज़ के लिए माना जाएगा कि एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक सर्टेन फैक्ट को प्रूव कर देते हैं तो ये अपने आप अलाउ हो जाएंगे। इससे पहले हम सेक्शन 78 से स्टार्ट करें, हमें ये 3 टर्म्स जो है वो समझनी होगी। शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। ये बीएसए में ही डिफाइंड है, ये सेक्शन 2 के अंडर डिफाइंड है। पहली टर्म है मे प्रिज्यूम। अब हमें मे शब्द से ही समझ आ जाता है कि ये डिस्क्रिशनरी है, यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होगी फैक्ट को प्रिज्यूम करने के लिए। The court has the authority to assume a fact or decline to make such presumption whenever the phrase may presume appears in the legislation. In simple words, the court can presume or it can demand proof. It's choice. यानी वो या तो उसको सच मानकर चल सकता है या फिर वो कह सकता है कि आप इसका एविडेंस दीजिए। These are always rebuttable, मतलब can be challenged। दूसरी पार्टी अगर कोर्ट इसकी प्रिजम्पशन मान के भी चलती है पर दूसरी पार्टी इसे रिबट कर सकती है। सेकंड है शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम, शैल से फिर से हम ये मान के चलेंगे कि ये मैंडेटरी है। The word shall presume signifies that the court have to mandatorily raise a presumption and such a presumption shall be considered proved unless and until it is disproved. There is no discretion left with the court. It is like a command of the legislature to the court to raise a presumption and the court has no choice. However, it can be rebutted by the evidence. इसका मतलब है कि कोर्ट को मैंडेटरीली ये प्रिजम्पशन रेज करनी पड़ेगी, कोर्ट के पास और कोई चॉइस नहीं है और इस प्रिजम्पशन को प्रूव्ड माना जाएगा अनटिल एंड अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड। यहाँ पर कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है। ये ऐसा है जैसे लेजिस्लेशन ने, कानून ने कोर्ट को हुक्म दिया है, कमांड दी है कि आपको ये प्रिजम्पशन लेकर ही चलनी पड़ेगी और कोर्ट के पास कोई चॉइस नहीं है। हाउएवर इट कैन बी रिबटेड बाय एविडेंस। सामने वाली पार्टी, ऑपोजिट पार्टी इसको रिबट कर सकती है, इसके अगेंस्ट एविडेंस प्रोवाइड कर सकती है। कंक्लूसिव प्रूफ, ये इरिबटेबल होता है, absolute presumption of law. Conclusive proof means when one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall on proof of the one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. यहाँ पे अगर कोर्ट ने कह दिया, अगर कहीं पे भी लॉ में लिखा हुआ है कि ये फैक्ट जो है ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा इस फैक्ट का, तो आप इसे रिबट नहीं कर सकते, इसको आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल है सेक्शन 102 इंडियन एविडेंस एक्ट, लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न इन अ मैरिज। अगर कोई भी बच्चा शादी के 280 दिनों के अंदर पैदा हुआ है तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा उसी फादर का। अगर कोई चाइल्ड शादी के बाद पैदा हुआ है और सेपरेशन के 280 डेज के बाद पैदा हुआ है तो वो उस फादर का लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा और इसे हम रिबट नहीं कर सकते अनलेस हम ये प्रूव कर देंगे फादर के पास मदर के लिए कोई एक्सेस ही नहीं था। ये एक एक्सेप्शन आती है पर ये कंक्लूसिव प्रूफ है। अब ये डेफिनेशन, तो सेक्शन 2 भी कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन देता है, मींस व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड the other as proof and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. shall मतलब कोर्ट के लिए मैंडेटरी है, उसको सच मानना और उसको डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। फिर 2H है मे प्रिज्यूम, जहाँ पे भी whenever it is provided by this अधिनियम that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it. कोर्ट की चॉइस है, या तो उसे प्रूव मान ले unless until it is disproved। अगर वो प्रूफ मानती है तो सामने वाली पार्टी उसे डिस्प्रूव कर सकती है या फिर वो खुद ही उसका प्रूफ मान ले।
shall presume to L, whenever it is directed by this अधिनियम that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. ये है एक ये चार्ट है. मे प्रिज्यूम की नेचर क्या है? ये डिस्क्रिशनरी है और रिबटेबल है. कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो प्रिज्यूम को या तो फैक्ट को प्रिज्यूम कर ले या फिर उसका खुद से ही प्रूफ मांग ले. इसके पास ये 2 चॉइसेस होती है. आगे इलस्ट्रेशन दी हुई है. A stolen bike is found in A's possession soon after the theft. जैसे ही चोरी हुई उसके बाद A के पोजेशन में बाइक मिलती है तो कोर्ट में प्रिज्यूम दैट A is the thief और knew it was stolen. पर यहाँ पर कोर्ट A जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है कि मैंने इसे कल ही डीलर से खरीदा है, तो उसको वो रिबट कर सकता है. सेकंड है shall presume. Shall presume nature mandatory and rebuttable. Fact proved or established, court shall presume the other fact. ये प्रोसेस है, ये सारा ये प्रोसेस है, ये 3 स्टेप्स है. कोर्ट अब प्रिज्यूम कर लेगा. अगर हमने एक फैक्ट प्रूव कर दिया, कोर्ट दूसरा फैक्ट प्रिज्यूम करेगा और बर्डन दूसरी पार्टी पे शिफ्ट हो जाता है टू डिस्प्रूव इट. एग्जांपल दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट विच इज ड्यूली साइंड एंड अटेस्टेड, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन. अब दूसरी पार्टी पे बर्डन है ये शो करना कि ये फॉर्ज्ड है. प्रिजम्पशन इज मैंडेटरी, इट कैन बी रिबटेड. कंक्लूसिव प्रूफ. When the law declares one fact to be conclusive proof of another, the court must accept it. Mandatory or irrebuttable. Fact A proved. By law, it is conclusive proof of fact B. No contrary evidence allowed. Under law, a birth certificate is issued by a municipal corporation is conclusive proof of the fact stated in it. Example, date and place of birth. Once certificate is proved, no one can lead evidence to contradict those facts. Presumption is final, it cannot be rebutted. ये मे प्रिज्यूम इजी तरीका याद करने का. मे बी ट्रू. शैल प्रिज्यूम मस्ट बी ट्रू अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज. कंक्लूसिव प्रूफ ऑलवेज ट्रू. ये डिफरेंस. जज मे बिलीव, इट इज हिज चॉइस. जज मस्ट बिलीव अनलेस डिस्प्रूव्ड. जज मस्ट बिलीव फॉरएवर, नो वन कैन डिस्प्रूव. ये है कोर्ट्स डिस्क्रिशन सिर्फ मे प्रिज्यूम में होती है. मस्ट प्रूव जहाँ मतलब मैंडेटरी मस्ट प्रिज्यूम ये शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ में होती है. रिबटेबल सिर्फ मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम होते हैं. स्ट्रेंथ मे प्रिज्यूम वीकेस्ट, शैल प्रिज्यूम स्ट्रॉन्गर देन इट और कंक्लूसिव प्रूफ स्ट्रॉन्गेस्ट. अब हमने ये 3 चीजें जब समझ ली है तो अब हम प्रिजम्पशन शुरू कर सकते हैं. पहली प्रिजम्पशन दी हुई है सेक्शन 78 के अंडर. सेक्शन 78 है प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज. सर्टिफाइड कॉपीज क्या होती है? ये ओरिजिनल की कॉपी होती है पर इसको सर्टिफाई किया होता है कि दे आर ट्रू. ये कोई लॉ ऑफिसर, कोई कोर्ट नोटरी, मतलब ये वेरीफाइड कॉपीज होती है. तो अब यहाँ पे लिखा है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम. शैल प्रिज्यूम मतलब मैंडेटरी एंड रिबटेबल. The court shall presume to be genuine every document purporting to be certificate, certified copy, or other document which is by law declared to be admissible as evidence of any particular fact and which purports to be duly certified by any officer of the central government or state government. जहाँ पर भी लॉ ये कहता है कि आप किसी डॉक्यूमेंट को उसकी सर्टिफाइड कॉपी या फिर किसी सर्टिफिकेट से या फिर किसी और डॉक्यूमेंट से प्रूव कर सकते हो जहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया है कि वो एडमिसिबल होगा एज एविडेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर फैक्ट, तो वहाँ पे कोर्ट उसकी जेन्युइननेस को मानकर चलेगा. और यहाँ पे ड्यूली सर्टिफाइड बाय एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. जैसे मैंने बताया था नोटरी होती है, जहाँ नोटरी ऑफिसर जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए होते हैं वो नोटराइज करते हैं. नोटरी हो गई या फिर कोई और लॉ ऑफिशियल हो गया, ये सब कोई और पब्लिक ऑफिशियल हो गया, ये लोग सर्टिफाई कर देते हैं. पर कंडीशन ये है कि वो डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ एग्जीक्यूट होना चाहिए. पूरा लॉ विधि का विधान फॉलो करके जो भी प्रोसेस है अच्छे से फॉलो करके एग्जीक्यूट होना चाहिए, तब भी उसकी जेन्युइननेस को प्रिज्यूम किया जाएगा. दूसरा ये कहता है कि जिस भी ऑफिसर ने उस डॉक्यूमेंट को साइन किया है या सर्टिफाई किया है वो उसने अपनी ऑफिशियल अथॉरिटी में ही किया था, वो अपने ऑफिशियल करेक्टर में था उस टाइम पे. रजिस्ट्रार ने अगर रजिस्ट्री करी है तो वो एज अ पोजीशन मतलब एज अ रजिस्ट्रार अपनी उस टाइम पे वो रजिस्ट्रार ही था. सेक्शन 79 है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस.
Whenever any document is produced before any court purporting to be a record or memorandum of evidence or of any part of evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any officer authorized by law to take such evidence or to be a statement or confession by any prisoner or accused person taken in accordance with law and purporting to be signed by any judge or magistrate or by any such officer as aforesaid, the court shall presume that पहले हम ऊपर का मतलब समझते हैं. Whenever any document is produced before the court, जब किसी कोर्ट के सामने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है जो किसी विटनेस की एविडेंस का रिकॉर्ड हो या एविडेंस का मेमोरेंडम हो या किसी एक्यूज या प्रिजनर का स्टेटमेंट या कन्फेशन हो और वो डॉक्यूमेंट जज, मैजिस्ट्रेट या ऑथराइज्ड ऑफिसर के सिग्नेचर वाला हो, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी कि डॉक्यूमेंट सही है और कानून के मुताबिक रिकॉर्ड किया गया है. अगेन शैल प्रिज्यूम मतलब रिबटेबल प्लस मैंडेटरी. अब जैसे पुलिस कोर्ट में एक कन्फेशन स्टेटमेंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो वो इस सेक्शन के अंडर आ जाएगी. और डॉक्यूमेंट देखने से ये लगता है कि भाई ये किसी विटनेस की टेस्टिमनी का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जैसे सिविल सूट में विटनेस राम ने जो स्टेटमेंट दिया था उसका रिकॉर्ड है, या फिर जैसे विटनेस ने सेशन कोर्ट में कहा मैंने एक्यूज को चाकू मारते हुए देखा था, उसका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है. और ऐसे ऑफिसर के सामने दिया गया स्टेटमेंट जो कानून के तहत एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है. एग्जांपल, कमिश्नर अपॉइंटेड बाय कोर्ट विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है. या फिर और टू बी स्टेटमेंट और कन्फेशन बाय प्रिजनर और एक्यूज, डॉक्यूमेंट एक्यूज या प्रिजनर के स्टेटमेंट कन्फेशन का, जैसे एक्यूज बोलते हैं हाँ मैंने ही मोबाइल चोरी किया था, मैजिस्ट्रेट उस कन्फेशन को रिकॉर्ड करता है. और ये सब कुछ इन अकॉर्डेंस विद ऑफ लॉ होना चाहिए. मतलब जैसे मैजिस्ट्रेट ने एक्यूज को वार्निंग दी तुम कन्फेशन देने के लिए मजबूर नहीं हो, और फिर कन्फेशन रिकॉर्ड किया. और डॉक्यूमेंट पर जज या मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर होने चाहिए, कन्फेशन के नीचे मैजिस्ट्रेट के साइन हुए होने चाहिए. अगर ये सब कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो हम मानकर चलेंगे कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है. मतलब मैजिस्ट्रेट के साइन कन्फेशन को फेक नहीं माना जाएगा जब तक ऑपोजिट पार्टी अप्रूव ना कर दे. ठीक है, फिर आगे है एनी स्टेटमेंट एज टू द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट वाज टेकन परपोर्टिंग टू बी मेड बाय द पर्सन साइंड इट आर ट्रू. मतलब डॉक्यूमेंट में जो लिखा है कि स्टेटमेंट की सिचुएशन में रिकॉर्ड हुआ, कोर्ट उसे भी सच मानेगी. डॉक्यूमेंट में लिखा है एक्यूज को समझा दिया गया था कि कन्फेशन देना जरूरी नहीं है, तो कोर्ट मान लेगी कि ये बात सच है. सच एविडेंस, स्टेटमेंट और कन्फेशन वाज ड्यूली टेकन. कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि पूरी लीगल प्रोसीजर फॉलो हुई थी, विटनेस का एविडेंस ओथ पर रिकॉर्ड हुआ था और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ था. कोर्ट ये मान के चलेगा. अब इसका एक एग्जांपल है, एक विटनेस ने 2020 में स्टेटमेंट दिया, 2025 में विटनेस मर गया. पुराना साइन डिपोजिशन कोर्ट में प्रोड्यूस होता है, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, विटनेस ने वाकई में ये स्टेटमेंट दिया था और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुई थी. दूसरा एग्जांपल, एक्यूज्ड ए का कन्फेशन मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया, डॉक्यूमेंट पर मैजिस्ट्रेट के साइन है, तो अब दोबारा कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि कन्फेशन रिकॉर्ड जेन्युइन है, मैजिस्ट्रेट ने लीगल वार्निंग दी होगी, कन्फेशन लीगली रिकॉर्ड हुआ था. तीसरा एग्जांपल, कमिश्नर ने विटनेस की एविडेंस रिकॉर्ड की, रिपोर्ट पे कमिश्नर के सिग्नेचर्स हैं, तो फिर से कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि रिपोर्ट असली है, एविडेंस सही तरह रिकॉर्ड हुई और प्रोसीजर फॉलो हुई. तो सेक्शन 79 एक रूल ऑफ कन्वीनियंस है जो कोर्ट को ये मान लेने की परमिशन देता है कि जज, मैजिस्ट्रेट या ऑथराइज्ड ऑफिसर के साइन जुडिशियल रिकॉर्ड्स, विटनेस स्टेटमेंट्स और कन्फेशंस जेन्युइन और लीगली रिकॉर्डेड हैं जब तक इसका उल्टा प्रूव ना कर दिया जाए. 80 है प्रिजम्पशन एज टू गजेट्स, न्यूज़पेपर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स. यहाँ पर भी शैल प्रिज्यूम है, अगेन रिबटेबल है प्लस मैंडेटरी है. मतलब प्रूव्ड अंटिल डिसप्रूव्ड. ये है shall presume. The court shall presume genuineness of every document purporting to be official gazette or to be newspaper or journal, of every document purporting to be a document directed by any law to be kept by any person if such document is kept substantially in the form required by law and is produced from proper custom. ऑफिशियल गजेट क्या होता है? ऑफिशियल गजेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है जिसमें रूल्स, नोटिफिकेशन, अपॉइंटमेंट्स, अमेंडमेंट्स, गवर्नमेंट ऑर्डर्स पब्लिश होते हैं. जैसे कि प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन गजेट में पब्लिश होती है. कोर्ट उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने को नहीं कहेगी, उसको हम जेन्युइन ही प्रिज्यूम करेंगे. जैसे ये ऐप्स भी जब नए ऐप्स आए थे तो ये भी गजेट में ही आए थे, BSA, BNSS, ये सब कुछ. न्यूज़पेपर और जर्नल, अगर डॉक्यूमेंट न्यूज़पेपर या जर्नल लगता है, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि न्यूज़पेपर जेन्युइन है. जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस की गई है, कि कोर्ट मानेगा कि न्यूज़पेपर असली है. कोर्ट सिर्फ न्यूज़पेपर की जेन्युइननेस प्रिज्यूम करेगा, ये नहीं मानेगा कि जो न्यूज़पेपर में लिखा है वो सच है, उसकी बात को सच नहीं मानेगा. सिर्फ कोर्ट ये मानेगा कि न्यूज़पेपर असली है. जैसे न्यूज़पेपर में लिखा है अमित ने 10 करोड़ का स्कैम किया, कोर्ट ये नहीं मानेगी कि स्कैम हुआ है कि नहीं. ठीक है, सिर्फ इतना मानेगी कि न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ पब्लिश हुई थी.
एंड ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी अ डॉक्यूमेंट डायरेक्टेड बाय एनी लॉ टू बी केप्ट बाय एनी पर्सन। इसका मतलब है ऐसे रिकॉर्ड्स जो लॉ के अकॉर्डिंग मेंटेन करना कंपलसरी है, जैसे बर्थ रजिस्टर, डेथ रजिस्टर, मैरिज रजिस्टर, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स। मतलब एग्जांपल, म्यूनिसिपैलिटी बर्थ रजिस्टर प्रोड्यूस करती है तो कोर्ट भी प्रिज्यूम करेगी कि ये जेन्युइन रिकॉर्ड है। फिर है इफ सच डॉक्यूमेंट इज केप्ट सब्सटेंशियली इन द फॉर्म रिक्वायर्ड बाय लॉ, मतलब डॉक्यूमेंट सब्सटेंशियली उस फॉर्मेट में मेंटेन हुआ है जो लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, जैसे बर्थ रजिस्टर में छोटी क्लरिकल मिस्टेक है फिर भी कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि ये सही है। एंड इज प्रिज्यूम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, डॉक्यूमेंट उसी जगह से आया है जहां नॉर्मली रखा जाना चाहिए। बर्थ रजिस्टर म्यूनिसिपल ऑफिस से आया है तो ये प्रॉपर कस्टडी है। लैंड रिकॉर्ड तहसीलदार के ऑफिस में मिला, प्रॉपर कस्टडी। इसकी एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि नो कस्टडी इज इम्प्रॉपर इफ लेजिटिमेट ओरिजिन इज प्रूव्ड। कभी डॉक्यूमेंट अनयूजुअल प्लेस से भी मिले तब भी चल सकता है अगर उसका सोर्स जेन्युइन हो, जैसे दादाजी की प्रॉपर्टी डीड उनके पोते के घर से मिली, नॉर्मल कस्टडी नहीं है लेकिन फैमिली सक्सेशन से डॉक्यूमेंट आया, कोर्ट फिर भी एक्सेप्ट कर सकती है। अब सेक्शन 81 पिछले सेक्शन का ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है कि इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स, आजकल सब डिजिटल हो गया, डिजिटल रिकॉर्ड, इनको भी कोर्ट शैल प्रिज्यूम, ये भी रिबटेबल प्लस मैंडेटरी, ठीक है, ये बिल्कुल सेम ही है पिछले वाले से। जो 82 मैप्स के बारे में बात करता है, मैप्स और प्लान्स जो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने बनाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, कि ये एक्यूरेट ही होंगे, उनकी जेन्युइननेस को ये प्रूव करके देगा। कई बार आप लैंड रेवेन्यू के जो ऑफिसेज होते हैं, तहसीलदार के दफ्तर पे जाओगे, वहाँ पे आपको मैप्स मिलते हैं, छोटे छोटे एरिया के, हर एरिया के मैप्स होते हैं, कई बार उनकी ज़रूरत होती है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स वगैरह में, तो वहाँ पे कोर्ट ऐसी प्रिजम्पशन लेके चलेगा कि जो मैप ऑफिस ने प्रोवाइड किया है वो सही है। प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ द डिसीजन, कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस of every purporting to be printed or published under the authority of government of any country and to contain any of the laws of that country, and of every book purporting to contain reports or decision of courts of such country। जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ने कुछ बुक पब्लिश कराई है, प्रिंट कराई है, ठीक है, जो उस कंट्री के लॉ से रिलेटेड है या उसमें जो भी रिपोर्ट्स हैं, उसको कोर्ट सच मान के चलेगा उस कंट्री के बारे में, उस डिसीजन जो भी उस कंट्री से, दूसरी कंट्री से रिलेटेड। Presumption as to power of attorney, again shall presume every document purporting to be power of attorney, power of attorney मतलब वकालतनामा, ठीक है, power of attorney, special power of attorney, general power of attorney, and to have executed before and authenticated by notary public, any court, judge, magistrate, Indian consul or vice consul or representative of the central government so executed and authenticated। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, या तो नोटरी के द्वारा, या मैजिस्ट्रेट के द्वारा, जज के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। जब हम बाहर इसके मुल्क से कोई पावर ऑफ अटॉर्नी भेजता है, मोस्टली क्या होता है, अब जैसे मैं कनाडा में रहती हूँ, मेरा कोई केस चल रहा है, तो मुझे, अब मैं उसको अटेंड तो नहीं कर सकती, तो या तो मैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू मैं अपना कोई पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव बना लूंगी। सपोज जैसे मैंने खुद भी पर्सनली भी देखा है, डिवोर्स केस है, तो फादर को बना दिया कि फादर अटेंड कर लेंगे। तो ऐसे केसेस में जब हम बाहर से पावर ऑफ अटॉर्नी भेजते हैं तो वहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट मतलब उनकी स्टैंप वगैरह लगी होती है, आप यूजुअली ये देखोगे। इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर है पार्टी का, उसको हम सच मानेंगे। डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये IT एक्ट के अंडर आते हैं। प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब अगर केस में सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन्वॉल्व है तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि उसमें टैम्परिंग नहीं हुई है। अब व्हाट इज अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसे प्रिस्क्राइब सिक्योरिटी प्रोसीजर से प्रोटेक्ट किया गया है, जैसे सिक्योरली साइंड PDF, गवर्नमेंट पोर्टल रिकॉर्ड, जनरेटेड रिकॉर्ड, डिजिटली सिक्योर्ड डॉक्यूमेंट। द कोर्ट शैल presume that the secure electronic record has not been altered। कोर्ट मानेगी कि रिकॉर्ड में कोई चेंज नहीं हुआ है। एग्जांपल, इनकम टैक्स का डिजिटली सिक्योर नोटिस प्रोड्यूस हुआ, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि नोटिस ओरिजिनल है, बाद में एडिट नहीं हुआ। इन एनी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अगर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन्वॉल्व है, कोर्ट कुछ बातें प्रिज्यूम करेगी कि पहला, द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज अफिक्स्ड बाय सब्सक्राइबर विद द इंटेंशन ऑफ साइनिंग और अप्रूविंग दिस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब कोर्ट मानेगी कि जिस व्यक्ति का डिजिटल सिग्नेचर है उसने ही लगाया है। एग्जांपल, A ने डिजिटली साइन करके कॉन्ट्रैक्ट भेजा तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी सिग्नेचर A नहीं किया, अप्रूवल देने की इंटेंशन से किया। फिर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर
Nothing is in this section shall create any presumption relating to authenticity and integrity except secure electronic records or any electronic signature. मतलब ये बेनिफिट सिर्फ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मिलेगा, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को नहीं मिलेगा. एग्जांपल व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट प्रोड्यूस हुआ, कोर्ट ऑटोमेटिक नहीं मानेगी कि ये स्क्रीनशॉट जेन्युइन है, प्रूफ देना पड़ेगा. सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर से बैंक लोन अग्रीमेंट डिजिटली साइंड है, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि साइन बॉर्वर नहीं किया, साइन अप्रूवल के लिए किया, डॉक्यूमेंट अल्टर नहीं हुआ, जब तक अपोजिट पार्टी कॉन्ट्रेरी प्रूफ ना करते. तो सेक्शन 88 मतलब सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को कोर्ट जेन्युइन और अनटेम्पर्ड प्रिज्यूम करती है until disproved. Section 87 presumption as to electronic signature certificates again shall presume unless contrary proved that the information listed in electronic signature certificate is correct except for the information specified as subscriber information which has not been verified if the certificate was accepted by the subscriber. Meaning electronic signature certificate में जो information लिखी है कोर्ट उसे correct मानेगी. What is electronic signature certificate? ये certificate certifying authority issue करती है जो digital signature की identity verify करता है. Example certificate में लिखा है name राहुल शर्मा, email rahul@gmail.com, public की XYZ. कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है. एक्सेप्शन दी हुई है, एक्सेप्शन में एक्सेप्ट सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन विच हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड, जो इन्फॉर्मेशन वेरीफाई नहीं की गई उसके बारे में प्रिजम्पशन नहीं मिलेगी. सर्टिफिकेट में यूजर ने खुद लिख दिया आई एम CEO ऑफ XYZ लिमिटेड, अब ये सर्टिफिकेट ने वेरीफाई नहीं किया तो कोर्ट इस स्टेटमेंट को ऑटोमेटिकली ट्रू नहीं मानेगा. सेक्शन 88 प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स. यहाँ पे अब देखा जाए कोर्ट मे प्रिज्यूम. अभी तक हम जितना भी कर रहे थे वो सब शैल प्रिज्यूम था, ये पहला मे प्रिज्यूम आया. मतलब डिस्क्रिशन और रिबटेबल. इसका मेन आइडिया इसका यही है, फॉरेन कोर्ट के जुडिशियल रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी अगर इंडिया में प्रोड्यूस होती है तो कोर्ट उसे जेन्युइन मान सकती है, पर प्रिजम्पशन कंपल्सरी नहीं है. इंडिया के बाहर किसी फॉरेन कंट्री की कोर्ट का जुडिशियल रिकॉर्ड, जैसे लंदन का डाइवोर्स डिक्री इंडिया की कोर्ट में प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, सर्टिफाइड इन एनी मैनर कॉमनली इन यूज इन दैट कंट्री. सर्टिफिकेशन उसी तरीके से हुई है जो उस कंट्री में नॉर्मल प्रैक्टिस है, ठीक है. जैसे यूएस कोर्ट सर्टिफाइड कॉपी इशू करती है अपने ऑफिशियल सील के साथ, कॉपी इंडिया में प्रोड्यूस होती है, कंडीशन सेटिस्फाइड. फिर सर्टिफाइड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट in or for such country to be the manner commonly in use in that country for the certification of copies of judicial record. Meaning Indian embassy होगी, consulate या central government का representative certify करेगी ये certification उस country का normal method है. जैसे example Indian embassy in UK certify करती है कि UK courts में इसी तरह certified copies issue होती है, तो court presume करेगा कि हाँ वही सही है. जैसे एक example अमित और सारा, ये दो लोग हैं, इनका डिवोर्स यूके में होता है, ठीक है. यूके कोर्ट की सर्टिफाइड डिग्री इंडिया में प्रोड्यूस हुई, इंडियन एम्बेसी ने सर्टिफिकेशन वेरीफाई कर दिया. अब इंडियन कोर्ट मे प्रिज्यूम डिग्री जेन्युइन है, मे प्रिज्यूम कॉपी एक्यूरेट है, मे प्रिज्यूम. Presumption as to books, maps and charts. The court may presume that any book, again may presume, पहले shall वाले थे, अब 88 onwards may presume आ गया, that any book to which it may refer for information on matters of public or general interest, and that any published map or chart, the statement of which are relevant facts and which is produced for its inspection, was written and published by person and at the time and place by whom or what it purports to have been written or published. मतलब अगर कोर्ट किसी बुक, पब्लिश मैप, पब्लिश चार्ट या मतलब पर पब्लिक या जनरल इंटरेस्ट के मैटर में रिलाई करती है तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि वो उसी ऑथर पब्लिशर ने उसी टाइम और प्लेस पर पब्लिश की थी जैसे डॉक्यूमेंट में लिखा है. एक एग्जांपल है, हिस्ट्री बुक में लिखा है कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई. कोर्ट रेफरेंस के लिए बुक देख सकती है और प्रिज्यूम कर सकती है कि बुक जेन्युइनली उस ऑथर की पब्लिश्ड बुक है. जैसे दूसरा, सर्वे ऑफ इंडिया का पब्लिश मैप प्रोड्यूस होता है, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि मैप जेन्युइन पब्लिश्ड मैप है. कोर्ट फैक्ट्स की एब्सोल्यूट ट्रूथ प्रिज्यूम नहीं करेगी, सिर्फ पब्लिकेशन और ऑथरशिप के बारे में प्रिजम्पशन देती है. Section 90 presumption as to electronic messages. The court may presume that an electronic message forwarded by the originator through an electronic mail server to the address to whom the message purports to be addressed corresponds with the message as fed into his computer for transmission, but the court shall not make any presumption as to the person by whom such message was sent. Again may presume. इसका मेन आइडिया ये है कि कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज रिसीव हुई है वो ट्रांसमिशन के दौरान अल्टर नहीं हुई, लेकिन कोर्ट ये प्रिज्यूम नहीं करेगी कि मैसेज किसने भेजा. पहले क्या लिखा है, कोर्ट में प्रिज्यूम दैट इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कॉरेस्पॉन्ड्स विद द मैसेज फेड इनटू द कंप्यूटर फॉर ट्रांसमिशन. मतलब जो ईमेल मैसेज रिसीव हुआ है
वो ही मैसेज है जो सेंड किया गया था। जैसे राहुल ने ईमेल भेजा, आई एक्सेप्ट द ऑफर, प्रिया को वही ईमेल मिलता है। कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि ट्रांसमिशन में ईमेल ऑल्टर नहीं हुआ है। कोर्ट शैल नॉट मेक एनी प्रिजम्पशन एज टू द पर्सन बाय होम सच मैसेज वाज सेंट। कोर्ट ऑटोमेटिकली नहीं मानेगी कि राहुल ने ही भेजा, ईमेल राहुल के अकाउंट से गया, राहुल बोलता है कि अकाउंट हैक हो गया था। कोर्ट ऑटोमेटिकली राहुल को सेंडर नहीं मानेगी, उसके लिए अलग प्रूफ चाहिए। मैसेज कंटेंट के लिए मे प्रिज्यूम, सेंडर की आइडेंटिटी के लिए नो प्रिजम्पशन। सेक्शन 91 प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब हम फिर से शैल प्रिज्यूम में आ गए हैं। 3 मे प्रिज्यूम करने के बाद हम शैल प्रिज्यूम पे आ गए हैं। इसका यह है, जब कोर्ट किसी पार्टी को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने को बोलती है और वो जानबूझकर प्रोड्यूस नहीं करती, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि डॉक्यूमेंट लीगली एग्जीक्यूटेड था। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड नॉट प्रोड्यूस आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस वाज अटेस्टेड, स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ। ए के पास ओरिजिनल एग्रीमेंट है, कोर्ट नोटिस देती है भाई एग्रीमेंट प्रोड्यूस करो, ए एग्रीमेंट प्रोड्यूस नहीं करता। कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि एग्रीमेंट प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड, अटेस्टेड और एग्जीक्यूटेड है। इसका लॉजिक ये है, जो एविडेंस छुपाता है उसके खिलाफ एडवर्स इन्फ्रेंस जाता है। 92 है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 इयर्स ओल्ड। ठीक है, ये भी अगेन मे प्रिज्यूम आ गया। ठीक है, वेयर एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग or proved to be 30 years old is produced from any custody which the court in any particular case considers proper, the court may presume that the signature and every other part of such document which purports to be in a handwriting of any particular person is in the person's handwriting, and in the case of a document executed or attested, that it was duly executed and attested by the person by whom it purports to be executed and attested. इसका ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर कस्टडी से आता है तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि सिग्नेचर जेन्युइन है, हैंडराइटिंग जेन्युइन है, एग्जीक्यूशन जेन्युइन है, अटेस्टेशन जेन्युइन है। कंडीशन है कि डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना हो। एग्जांपल 1990 की सेल डी 2025 में प्रोड्यूस हुई, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन है कि वो प्रॉपर कस्टडी से आया हो, डॉक्यूमेंट उसी व्यक्ति या जगह से आया हो जहाँ पे उसे नॉर्मली होना चाहिए। अब कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा कि सिग्नेचर जेन्युइन है। जैसे सेल डीड पर राम ने साइन किया है, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि ये साइन राम के ही है। हैंडराइटिंग दूसरा है, हैंडराइटिंग जेन्युइन है, डॉक्यूमेंट राम की हैंडराइटिंग में लगता है, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि हैंडराइटिंग राम की ही है। एग्जीक्यूशन जेन्युइन है, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड हुआ था। अटेस्टेशन जेन्युइन है, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि विटनेसेस ने प्रॉपर्ली अटेस्ट किया है। जैसे ए लैंड का पोजेशन बहुत सालों तक रखता है, उसके पास पुराने टाइटल डीड्स है, तो यहाँ पे कस्टडी प्रॉपर है। जैसे मॉर्टगेजी के पास मॉर्टगेज डीड है, तो ये भी प्रॉपर कस्टडी हुई। बी ने सेफ कस्टडी के लिए डॉक्यूमेंट ए के पास रखे, ए प्रोड्यूस करता है, तो ये भी प्रॉपर कस्टडी हुई। तो इसमें ये है कि बस 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट हो, प्रॉपर कस्टडी से हो, सिग्नेचर जेन्युइन हो, हैंडराइटिंग जेन्युइन हो, एग्जीक्यूशन जेन्युइन है, ये हम प्रिज्यूम कर लेंगे। अब सेक्शन 93 भी सेम ही है, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 ईयर ओल्ड। यहाँ पे भी मे प्रिज्यूम है। जैसे सेक्शन 92 पुराने पेपर्स डॉक्यूमेंट के लिए है, वैसे ही सेक्शन 93 पुराने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 ईयर ओल्ड हो, जैसे 2020 का डिजिटली साइन पीडीएफ 2025 में प्रोड्यूस हुआ, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। प्रॉपर कस्टडी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रॉपर सोर्स सर्वर डिवाइस से आया हो, कंडीशन सेटिस्फाइड। कोर्ट मे प्रिज्यूम, कोर्ट मतलब डिजिटल सिग्नेचर उसी पर्सन ने लगाया था जिसका सिग्नेचर दिख रहा है, या उसके ऑथराइज पर्सन ने लगाया था। एग्जाम्पल 2020 का डिजिटली साइन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूस हुआ, डायरेक्टर के डिजिटल सिग्नेचर लगे हैं, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है सिग्नेचर डायरेक्टर का है या उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का है। 92 में फिजिकल डॉक्यूमेंट है और 93 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। 78 शैल प्रिज्यूम, 79 शैल प्रिज्यूम, 80 भी शैल प्रिज्यूम, 81 शैल प्रिज्यूम। मैप्स में भी कलेक्शन ऑफ लॉज रिपोर्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी, इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये सब शैल प्रिज्यूम थे। यहाँ से 88 सेक्शन से मे प्रिज्यूम। बुक्स, मैप्स एंड चार्ट, यहाँ पे मे प्रिज्यूम। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, मे प्रिज्यूम। फिर 91 एक आता है, डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एग्जीक्यूशन। नोटिस देने के बाद भी डॉक्यूमेंट अगर प्रोड्यूस ना हो, तो यहाँ पे शैल प्रिज्यूम है कि वो सच्चे हैं, क्योंकि अगर जो पार्टी नहीं प्रोड्यूस करती है, इन्फ्लुएंस उसके अगेंस्ट ही जाता है। 92 हो गया डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड, 93 हो गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 ईयर ओल्ड, यहाँ पे भी मे प्रिज्यूम है। बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं कल दूसरे टॉपिक के साथ।